गार्डन में पौधों को हम सहेज कर रखते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, यह सब हम ध्यान रखते हैं। फिर भी कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पौधे मर जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी गलतियाँ जो जाने अनजाने हम कर बैठते हैं और हमारे पौधे मर जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और बहुत ही कॉमन गलती जो सभी करते हैं वो है पौधे की ओवर वाटरिंग। अक्सर हम पौधे की ज़्यादा केयर के चक्कर में उसे ढेर सारा पानी दे देते हैं और हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि हम मग या फिर पाइप से पानी देते हैं जिससे कि मिट्टी में ढेर सारा पानी जमा हो जाता है। बिना ये जाने कि उस पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं, उसे पानी दे देते हैं। साथ में हम अगर पानी डालने जाते हैं तो एक साथ सारे ही पौधों को पानी देते चले जाते हैं बिना चेक किए कि उसकी मिट्टी सूखी है या नहीं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। ओवर वाटरिंग से धीरे धीरे पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं और उसमें फंगस एक्टिव हो जाता है जो कि पौधों के लिए खतरनाक साबित होता है। फंगस धीरे धीरे पौधों को मार देता है और साथ में ओवर वाटरिंग से मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है क्योंकि गमले से ज़्यादा पानी निकलने की वजह से मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स भी बह जाते हैं। जाने अनजाने ओवर वाटरिंग से हम अपने ही पौधों को अपने हाथ से मार देते हैं। तो ओवर वाटरिंग ना करें, मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। दूसरी गलती यह है कि जिस तरह ओवर वाटरिंग करते हैं उसी तरह अंडर वाटरिंग भी हम अक्सर करते हैं। कभी हमारा ध्यान नहीं रहा या हमें पौधे में पानी देना है याद नहीं रहा तो बिना पानी के पौधे सूख जाते हैं। अक्सर तब होता है जब हम आउट ऑफ विलेज चले जाते हैं, बाहर जाना हो तो पौधों के पानी की व्यवस्था करके जा सकते हैं या आस पड़ोस में पानी देने के लिए बता सकते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमारा शरीर बीमार पड़ने से पहले कई तरह के सिग्नल्स देता है। उसी तरह से पौधे भी कुछ सिग्नल्स देते हैं, जैसे कि पौधे की पत्तियां पीली और ब्राउन होना या फिर पत्तियां नीचे लटकना या पत्तियों पर कई तरह के स्पॉट्स आना या पत्तियां हरे रहते ही मुरझाना। और हमारी गलती यहीं पर होती है कि हम इन स्ट्रेस सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाते हैं और इन स्ट्रेस सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाए तो पौधा मर जाता है। मुझे भी कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है जब आप लोग बिना लाइक और सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नहीं पसंद आए तो कमेंट करके वह भी बताइए, मैं ज़रूर उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस न देते हुए आगे बढ़ते हैं। समय के साथ साथ पौधे बढ़ते जाते हैं। जिस तरह से ऊपर बढ़ता है वैसे ही नीचे उस रूट्स ग्रो होते जाती है और गमले में स्पेस नहीं होने की वजह से रूट बाउंड होने लगते हैं। ऐसे में उन्हें सही समय पर रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए। रिपोर्टिंग सही समय पर नहीं होने की वजह से उसकी जड़ें बाउंड होने लगती है और ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे पौधा मरने लगता है। तो रूट बाउंड समस्या की ओर ज़रूर ध्यान दें और जहाँ ज़रूरत लगे अपने पौधों को 2 इंच बड़े या 4 इंच बड़े गमले में शिफ्ट कर दे ताकि पौधों को ग्रो करने के लिए स्पेस मिले। अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है या पौधा स्लो ग्रोथ कर रहा है तो समझ जाइए पौधों को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। अगली गलती हमसे ये हो जाती है कि गमले में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो तो मिट्टी सौगी बनती है, उससे रूट रॉटिंग होने लगती है और पौधा बीमारियों से जूझने लगता है। पौधे के लिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ पिछले साल स्वीट विलियम का पौधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। वो हैंगिंग पॉट में लगा हुआ था और मैं उसमें पानी देती थी। जब भी सारे पौधों में पानी डालती थी तब इसमें काफी फूल भी खिले और बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन अचानक उसकी पत्तियां मुरझाने लगी। पत्तियां हरी हरी ही थी। तब मैंने उस पॉट को निकाल कर देखा, उसमें बहुत सारा पानी जमा हुआ था। ऊंचाई पर होने की वजह से मैं देख ही नहीं पाई और जब उसे निकाला और नीचे से देखा तो पता चला कि इसमें ड्रेनेज होल ही नहीं है।
इसकी वजह से पानी को जाने की राह ही नहीं मिल रही थी और मिट्टी सौगी बनती जा रही थी। और चूंकि पौधा पानी में ही था तो उसकी जड़ें सड़ने लग गई थी। उस पौधे को मैं नहीं बचा पाई और मेरी गलती की वजह से वो मर गया। मुझे बहुत दुख हुआ। प्लांट लवर्स मेरी इस बात को समझेंगे। अपने हाथों से और अपनी गलतियों की वजह से जब पौधा मर जाए तो कितना दुख होता है। खैर, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो पौधा लगाने से पहले जरूर चेक कर ले कि इसमें ड्रेनेज होल सही से है या नहीं। कभी कभी पौधों के लिए कैसी भी मिट्टी चल जाती है या फिर उसे रिच न्यूट्रिएंट से भरपूर मिट्टी चाहिए। कभी मिट्टी एकदम कॉम्पैक्ट हो जाती है। कुछ पौधे एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट होते हैं और कुछ पौधे अल्कलाइन मिट्टी पसंद करते हैं। हर पौधे को अपनी जरूरत के अनुसार मिट्टी चाहिए। तो अगर हम पौधे को सही तरह की मिट्टी नहीं दे पाते हैं तो भी पौधा मर सकता है, क्योंकि उस मिट्टी में पौधा फैल नहीं पाता है और मिट्टी से न्यूट्रिएंट सही तरीके से नहीं ले पाता है। साथ में मिट्टी में एरिएशन होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सही प्रोपोर्शन में खाद, मिट्टी और बालू मिट्टी का प्रयोग करें। हर पौधे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कुछ को कम सनलाइट चाहिए, 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर इन पौधों को सही तरीके से सनलाइट ना मिले तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सही से नहीं हो पाती है और पौधों की ग्रोथ, फूल, फल देना सब स्लो हो जाता है या रुक जाता है। तो जो सन लविंग पौधे हैं उन्हें कोशिश कीजिए 4 से 5 घंटे की धूप मिले ही मिले। पौधे बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी में अगर पौधों को ऐसी जगह से शिफ्ट ना किया जाए जहां उन्हें एक्सट्रीम वेदर चेंजेस को फेस करना पड़ता है तो पौधे मर सकते हैं। जैसे कि गर्मी के सीजन में दोपहर के वक्त बहुत ज्यादा गर्म हवाएं या धूप आती है, तो ऐसे में पौधों को हमें शेड नेट के नीचे शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर हम पौधों को बिल्कुल खाद न दें तो पौधे कमजोर से हो जाते हैं। भले ही उन्हें ढेर सारा खाद नहीं चाहिए, लेकिन रेगुलर खाद देने से पौधे अच्छे चलते हैं, क्योंकि ये गमले में लगे हुए होते हैं और गमलों में मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाते हैं। इसलिए हमें पौधों को रेगुलर इंटरवल पर खाद देना जरूरी है, जिससे कि वह अपनी जरूरत को पूरा कर सके। एक और गलती हम करते हैं कि पौधों में ज़्यादा फूल फल मिले उसके लिए हम ज़्यादा खाद डाल देते हैं, लेकिन इसका विपरीत परिणाम होता है। ज़्यादा खाद देने से पौधों की पत्तियां जल सकती है, मुरझा जाती है या पत्तियां गिरने लगती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाद ना डालें एक समय में। मौसम के बदलने से पौधों में कीट और बीमारियों का हमला होता है। अगर हम इन पेस्ट और डिजीज को नज़रअंदाज करें और सही समय पर इनका इलाज ना करें तो ये पौधे की जान पर बन सकते हैं। उसके लिए समय समय पर पौधों पर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें। हर पौधों के पानी, मिट्टी और सनलाइट की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे कि सेक्युलेंट्स और कैक्टस में पानी बहुत कम लगता है और इंडोर प्लांट्स में इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। तो अगर पौधों की सही से जानकारी ना हो तो भी पौधे की जान जा सकती है। बिगिनर्स के साथ ये हो सकता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम पौधों की सही देखभाल कर सकते हैं। सही समय पर फूल और फलों को ना तोड़ना पौधे के प्रोडक्शन में कमी लाता है। पौधा आगे सीड पॉट बनाने लगता है और सीड्स बनने से पौधों को लगता है कि मेरी लाइफ साइकिल खत्म हो गई है, इसलिए भी पौधा मरने लगता है। तो समय समय पर कटिंग, प्रूनिंग, ट्रिमिंग पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी गलतियां अक्सर हमसे हो जाती है और पौधा मर जाता है और हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छी देखभाल की। तो उम्मीद है आप वीडियो में बताए गए बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे तो आपके पौधे चलेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।